वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड नोआ। और ये जो वीडियो है कुछ अलग होने वाली है इससे रिलेटेड, राइट। सो अभी थोड़ी देर बाद मेरा पूरा लुक चेंज होने वाला है और जो आपको थोड़े से वेवी हेयर्स दिख रहे हैं ना, वो पूरे कर्ली में कन्वर्ट होने वाले हैं। वेल एक्चुअली ये एक दिन में नहीं हुए, सॉरी बट यहाँ स्कूल है तो ये एक दिन में नहीं हुए, ये बचपन से ऐसे हैं। एंड बिलीव मी, कभी भी किसी के बाल कन्वर्ट नहीं होते, मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं होते, एनीथिंग यू कैन से। तो जैसा दिखाते हैं ना कि मेरे बाल ऐसे से ऐसे हो गए, थंबनेल बनाते हैं ना, कैची सा थंबनेल। तो आई एम वार्निंग यू, उस थंबनेल में क्लिक करने से पहले ही मैं कह देती हूँ कि किसी के भी बाल कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होते, एटलीस्ट इंसानों के तो नहीं होते, ठीक है। बचपन में जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। हमें ना उनको मॉइस्चर देने की ज़रूरत होती है और तब जाके वो अपनी रियल शेप में आते हैं। ओके, रियल शेप में। कभी भी किसी के बाल, या तो जैसे किसी के बाल स्ट्रेट होंगे तो अगर हम उनमें तेल लगाएंगे, मॉइस्चर देंगे कि वो ग्लॉसी हो जाएंगे, और किसी के बाल कर्ली होंगे तो हम उनको मॉइस्चर देंगे तो वो कर्ली आ जाएंगे। आई नो यू आर नॉट हेयर फॉर दिस। सो कहानी ये है कि एक दिन आता है, वैसे तो मुझे मेरे में कर्ली बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो मैंने इनको स्ट्रेट करवा दिया था बहुत पहले, ठीक है। तो थे वो स्मूथनिंग कराई थी मैंने, क्योंकि पहले से ही मुझे था कि ना मुझे अपने बालों में केमिकल्स नहीं लगाने हैं। स्मूथनिंग कराई, चली 6-7 महीने सही चली, फिर उसके बाद फिर वही हाल। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी उसके बाद कि जो मेरे बाल थे ना वो कुछ ऐसे से थे। अभी तो नहीं दिखेंगे, अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं, ये कम दिख रहे हैं ना बेटा। एनीवेज ये बंद नहीं होने वाला क्योंकि अभी इनका प्रेयर का टाइम होगा, लाइक कुछ। तो ये बाल कभी भी ऐसे नहीं हुए कि यहाँ से सीधा ऐसे कन्वर्ट हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बचपन से ऐसे थे। बट मैंने बहुत बाद में नोटिस किया, जब मैंने स्मूथनिंग करवाई उसके बाद मुझे पता लगा कि जो मैंने नेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि अपने बाल कैसे सही करूँ, और अगर मेरे बाल स्मूथनिंग हो गए हैं और नीचे से झाड़ी जैसे बन चुके हैं तो उन्हें कैसे सही करूँ। तो कह रहे थे सबकी उसे काट दो, तो आई डिड द सेम, आई कट इट ऑफ, आई चॉप इट ऑफ, ठीक है। इंग्लिश गलत हो गई। तो जब मैंने उनको काटा तो उसके बाद मैंने मेरी ग्रोथ देखी बालों की। पहले तो मेरे बाल तब इतने नहीं थे, मेरे बाल तब इतने कुछ थे और मैंने इतना काट दिया था लिटरली। यस, मैंने इतने काट दिए थे क्योंकि आई वाज लाइक मुझे अब नहीं चाहिए, मतलब मुझे बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। एंड यू नो व्हाट, यू वोंट बिलीव मी, people are still saying me कि you should smooth your hairs, you should straighten up your hairs. I will not do the same again. कह रहे हैं कि सीधा कर लो, सीधा अच्छे लगते हैं, ये वो, आई डोंट केयर मुझ पे क्या अच्छा लगता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड ये भी उसी का रिजल्ट है, ये मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है। इससे ज़्यादा ग्रूमिंग मुझसे नहीं होगी, ठीक है। और जिसको पसंद आना है तो पसंद आए, नहीं आना है तो मत आए, आई डोंट केयर। अभी मैं एक कह रही हूँ, अगर कुछ महीने बाद मेरा थोड़ा सा भी व्यू बदल गया तो वो मेरे दिमाग के ऊपर है। अगेन डोंट जज मी, ओके। क्योंकि लोगों का जो दिमाग है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, चेंज होते रहता है। सो प्लीज़ डोंट जज अ बुक। कमिंग टू द पॉइंट, तो मैंने मेरी ग्रोथ देखी, तब मुझे पता लगता है कि मेरे बाल भी कर्ली हैं। एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग, आई कैन से समथिंग कि हाँ मेरे बाल भी कर्ली हैं, सबकी तरह स्ट्रेट नहीं है। उस समय मेरा एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया मेरे दिमाग में कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं, राइट। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ किसी के भी बाल ऐसे नहीं है, किसी के भी नहीं। एंड गेस व्हाट, जब मैंने मेरे बालों का केयर किया, जब इन्हें, तब तो नहीं, जब मैंने बढ़ाया और अब जब मेरे बाल बढ़ चुके हैं, तो सेम पीपल जो उस समय थे, अगेन कुछ पीपल तो होते हैं जो अभी भी मुझे कह रहे हैं कि स्ट्रेट करो, लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे बाल इतने गंदे हैं, क्योंकि उस समय थे भी गंदे, शेप नहीं था ना बालों का। वही लोग कहने लगे कि योर हेयर्स आर लाइक समथिंग डैम गर्ल। तो वेल ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे खुश नहीं करते। द थिंग इज, वाई डिड आई कट माई हेयर, अभी भी पॉइंट नहीं आया, राइट। स्टोरी टाइम बनते जा रहा है। तो उसके बाद मैंने उसके बहुत टाइम बाद मैंने केयर करी, बड़े हुए बाल, अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई किए, सब कुछ ट्राई किया। स्क्रॉल करते करते एक रील आती है और वो जो था वो पूरा चेंज था, ठीक है।
उस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया और मैं देखती हूँ कि उस लड़की के बाल इतने हैं, मतलब मुझसे थोड़े कम थे और उसने बाल काटे थे। फिर क्या दिमाग मेरा, मैंने सोचा मैं भी काटूँ। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैं किसी पार्लर में गई थी बाल कटवाने के लिए। द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज एक्सक्यूज मी कि तुम अपने बाल स्ट्रेट करवा लो। मैंने जोड़ लिए हाथ कि अब से मुझे यहाँ आना ही नहीं है। और फिर मैं किसी पार्लर में मैंने अपने बाल नहीं कटाए, कभी भी नहीं ना। मैंने मेरे स्प्लिट एंड्स वैसे होते नहीं ज़्यादा क्योंकि मैं मॉइस्चर रखती हूँ बालों में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने अपने बाल कभी नहीं कटाए, जो थे खुद ही काटे। उसके बाद तो क्या ही, एक बार काटे मैंने, वो भी सब ऐसे हो गए। इसलिए आधे ऐसे रहते हैं और आधे ऐसे। आई डोंट लाइक इट ऑनेस्टली। तो क्या होता है कि उसके बाद मैंने मेरे पूरे इतने पूरे बाल आगे लिए, सब काट दिए विदाउट सीइंग एनी ट्यूटोरियल, विदाउट सीइंग एनी वीडियो। मैंने बस उस लड़की को देखा और बस काट दिए अपने बाल भी। फिर उसके बाद जो होता है दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी। बाल धोए, झाड़ी बन गए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार इनको ना स्टाइल करना पड़ता है, इनको भी राइट, बैंग्स को भी अलग से स्टाइल करना पड़ता है तभी वो शेप में आ जाते हैं। फिर मैंने इनको स्टाइल किया। उसके बाद ये अच्छे तो हुए, पर मेरा जो पहला लुक था ना, आई विल शेयर इन माई पोस्ट, वो इतना गंदा था क्योंकि ये सारे बाल आगे को आ गए थे और कभी भी किसी के बैंग्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया इसमें क्या गलती हुई, क्या गलती हुई। बहुत महीनों के बाद मुझे दिमाग में आता है, तो ऐसे टाइम नहीं मिलता ना इन सब। ये तो बस मैंने काट दिया कि थोड़ा बहुत सही लगे, इतना बेकार भी नहीं लगना। तो बहुत टाइम बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे कम काटना चाहिए था, मुझे सिर्फ इतना काटना चाहिए था। अगेन माई सिस्टर वॉज वार्निंग मी, मुझे कह रही थी इतने सारे मत काटो मत काटो। मैंने काट दिया बिना कुछ सोचे समझे। आई वॉज लाइक, उसके बाद बहुत दुख हुआ था। तो फिर हुआ कि मुझे दिमाग में आया कि मुझे ना अपने कम बाल काटने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने इनको बढ़ने दिया। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इनकी ग्रोथ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि मैं इनको पीछे कर लूँगी और जितने आगे कटे हैं उनको ही रखूँगी आगे। तो इनकी ग्रोथ कुछ ऐसी होगी, यू विल सी इन दिस वीडियो ओनली। जब मैं धोने के बाद बाल दिखाऊंगी ना तो इसी में देखना कैसे हो जाएगी, या फिर दूसरी वीडियो आएगी इसकी। बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि तो 1 घंटा लग जाता है पूरा। तो ये थी मेरी स्टोरी। एंड मुझे मेरे एक प्रोडक्ट के बारे में बताना है। दिस प्रोडक्ट, ओह सॉरी, दिस प्रोडक्ट आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अप्रॉक्स 3 years। जब से बात कर ली मैं तब से मैंने एक वीडियो देखी थी, पेड प्रमोशन नहीं है, 18 व्यूज़ में पेड प्रमोशन नहीं आता, ठीक है। वो भी अब आई है 18 व्यूज़ मेरी फर्स्ट वीडियो में, इसलिए मेरे को टाइम भी लग गया था डालने में, मन नहीं कर रहा था डालने का। तो नाउ आई एम लाइक क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बताना है कि इसने मेरी जान बचाई थी उस समय। इसने ही, इससे एक चीज़ ये होती है ना, मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, उसमें लोग कह रहे थे कि बिल्कुल भी झाग नहीं बनता, 2 बार लगाना पड़ता है। तो गाइस, झाग ऐसे नहीं बनता, डायरेक्टली आप लोग स्कैल्प में लगाओगे तो झाग नहीं बनेगा। मग्गे में डालो, घोलो एंड देन लगाओ। ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना। मैंने भी पहले डायरेक्टली लगाया था, झाग बिल्कुल ही बना था। बट नाउ सी, तो ये कुछ मुझे, इसमें तो चाइनीज़ में लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ 400 या ऐसी का मिलेगा आपको ये, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड, बट ये मेरा प्रोडक्ट था तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये भी था करके, कुछ मेरी ज़िंदगी का, मेरे बालों के की जर्नी का हिस्सा। ओके सो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इससे रिलेटेड आएगी कि कैसे मैंने बाल धोए और कैसे लग रहे हैं, फिर मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है। बाय बाय।